हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है सेल की तरफ से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपके लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। यहाँ पे सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। यदि आप 10th पास आउट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। एज सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाला है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सैलरी कितना मिलने वाली है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, सिलेबस आपके क्या होने वाले हैं, क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे इस पूरे भर्ती को कंप्लीट करने के। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार उस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, फिर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है सेल की तरफ से, जो कि हमारा है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये बोकारो में आपका जो वैकेंसी है और ज्वाइनिंग आपका बोकारो में होने वाला है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज कर दिए गए हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 4 नवंबर से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 25 नवंबर तक कर सकते हैं। लगभग 20 से 21 दिन आपको समय देखने को मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट डेट भी आपको 25 नवंबर लास्ट डेट रखा गया है। एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले सभी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, एप्लीकेशन फी जो जनरल से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस से 300 लगेंगे। वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ पे 100 रुपए लगेंगे। वहीं दिव्यांग के लिए 100 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो इजिली आप कर पाएंगे। बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आपका कितना भी एज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है यहाँ पे 28 वर्ष। यदि आपका एज है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो उन्हें भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कम सीट्स देखने को मिलने वाले हैं। यदि यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग लगभग 85 सीट है, जिसमें से जनरल के लिए 35, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 होने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपके जो टर्नओवर है वो भी बताया गया है, लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर। यहाँ महारत्न कंपनी है, इस बात का याद रखिएगा। जो भी आपका ज्वाइनिंग है वो आपका बोकारो स्टील प्लांट में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जिन्हें भी एज में या किसी प्रकार का री इलेक्शन चाहिए होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आगे नीचे एज वाले सेक्शन में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या होने वाली। सबसे पहले 28 वर्ष एज होने वाला। यदि हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यदि आप मैट्रिकुलेशन पास आउट है और साथ ही साथ में आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। यदि आपने आईटीआई किया है तो 1 ईयर का और 1 ईयर का आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और मिनिमम 1 ईयर का आपने किया है, तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने 10th पास आउट किया, आईटीआई पास किया, उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, सर्टिफिकेट जो इश्यूज होता है गवर्नमेंट नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके फिजिकल टेस्ट भी होने वाले हैं, जिसमें से हाइट आपका 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, वेट आपका 45 केजी मेल के लिए, फीमेल के लिए 35, और जो चेस्ट है वो आपका 75 से 79 होना चाहिए, और फीमेल के लिए 70 से 73। यहाँ एक्सपेंशन आपका खोजा गया है तो आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। कुछ यहाँ पे विजन के लिए भी यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रोहिबिशन, देखिए 2 वर्ष तक आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्यूटी किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलाइज कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। याद रखिएगा, सीबीटी आपका 100% होने वाला है। स्किल टेस्ट फिर आपने जिस भी स्ट्रीम से है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, और उसको क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। जो भी आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका इसी स्किल टेस्ट पे बनने वाला है। ठीक है, जो सैलरी है आपका 25,000 से स्टार्टिंग होने वाला है, जो 35,000 तक जाने वाली है, और जितना भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आपको 15,000 पर दिया जाएगा। एंड सॉरी, फर्स्ट ईयर में यदि आप लोग यहाँ पे जाइएगा तो ट्रेनिंग में आपको 12,900 दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में यहाँ पे 15,000 दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको फैसिलिटेट कर देगा या फिर आपको यहाँ पे रेगुलाइज कर दिया जाएगा, तब आपको इतनी सैलरी देखने को मिलने वाली है। फी के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया कि जो जनरल है ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 300 लगेंगे, वहीं एससी एसटी जो दिव्यांग है 100 रुपए लगने वाले हैं।
कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको आप लोग इनके वेबसाइट पे जाके आप लोग यहाँ पे इसके लिए जो फॉर्म है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट वेमेंट सभी तरीके बता दिए। अब बात आता है कि आपका एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से आपका जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन रहने वाले हैं। याद रखिएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो प्रोवाइडेड एडमिट कार्ड और जो भी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे यदि आप गलती करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। ऑल क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी इक्वल मार्क्स के आपके होने वाला है। द स्कोर इन इंडिविजुअल, स्टेट और टोटल स्कोर, जो कट ऑफ है वो आपके 2 स्टेजेस पे बनने वाले हैं। आपका जनरल का अलग कट ऑफ निकलेगा, रीजनिंग का अलग और मैथ्स का आपका अलग यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रिलीज होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल ओवर यहाँ पे आपका कट ऑफ बनने वाला है, यानी 2 पेपर बनेगा, आपका सेक्शनल कट ऑफ और साथ ही साथ में ऑल ओवर कट ऑफ। यदि दोनों को ही आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बन सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने जनरल में अच्छा नंबर ले आया, लॉजिक रीजनिंग में ले आया, लेकिन मैथ्स में नहीं ला पाया और ऑल ओवर भी उनका अच्छा, तो भी यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने मैथ का कट ऑफ यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। तो जितना ज्यादा हो सके आपको मार्क्स लेके आना है, उतना तो आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। तो लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों ने ITI कर लिया है और साथ ही साथ में 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप कर लिया है उनके पास। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा।